वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 12 फरवरी 2025 और 12 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 11 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों विंग्ड रेडर। क्या नाम है इसका? विंग्ड रेडर। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। क्या नाम है इसका? विंग्ड रेडर। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस किस का है ये? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो थाईपुसम 2025 का उत्सव ये दोस्तों तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार उस अवसर को याद करता है जब भगवान मुरुगन ने राक्षस सूरपद्मा पर विजय के लिए अपनी माँ देवी पार्वती से वेलभाला स्वर्गीय हथियार प्राप्त किया था। कौन सा हथियार? वेलभाला स्वर्गीय हथियार। मतलब ये आपको ध्यान तो उतना रखना भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए आगे का कि ये क्यों मनाया जाता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है, कब से कैसे शुरुआत इसकी हुई है। तो ये सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, है ना। सीएम कौन है दोस्तों? एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम को देने की घोषणा की है ना। अच्छा, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 ये चेन्नई के थिरुविंदुदई में से लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहला रॉकेट है जो अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला है ना। रूमी-1 इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुई थी? इंदौर में आयोजित हुई थी, मध्य प्रदेश के यशवंत क्लब में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? रिलायंस ने लॉन्च किया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा है ना, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड स्पिनर रखा है ना। स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों 2027 तक रखा है ना, 2027 तक रखा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 2027 तक रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT, मतलब कि इसका नाम क्या है दोस्तों? जेट ट्रेनिंग विमान है ना, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, ये इसका फुल फॉर्म है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल कर क्या रखा है? तो इसका नाम बदल कर ये आप देख सकते हैं यशमस रखा है। क्या रखा है? यशस रखा है, यशस। ये आपको ध्यान रखना है, ये H नहीं है, वो M नहीं है, माफ़ी चाहते हैं हम, M नहीं है, ये H है, तो ये यशस है ना। तो HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर यशस रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो इन्होंने दोस्तों 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मधुगुला नागफनी को दोस्तों अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अवधाना सरस्वती पीठम के पीठाधीपति हैं डॉक्टर ब्रह्मश्री मधुगुला नागफनी, है ना। शर्मा को दोस्तों संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं या सम्मान के बारे में बात करें तो चंद्रिका टंडन 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये भारतीय मूल की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी, इनको दोस्तों गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड की उपाधि एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये ICC के द्वारा किया जा रहा है ना, ICC के द्वारा डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स, है ना। इसका पहल जो चालू किया है, किसने आयोजन किया है इस पहल को? तो ICC द्वारा इस पहल को आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने स्वदेशी, ऑप्शन नंबर पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सृजनम, है ना, इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो राइट आंसर बताएंगे इजराइल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इजराइल ने की है तो बात करते हैं इजराइल की। कैपिटल क्या है दोस्तों इजराइल की? यरूशलेम। अच्छा, करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट कौन है? इशाक हर्जोग। ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवाद संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। और इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई हुई है उसमें दोस्तों ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है ना। इस लड़ाई को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक जिसका नाम है बराक, इसका अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों रियाद में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रियाद। रियाद में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।